प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका हमारे गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिलते रहें। तो हम बात कर रहे थे, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी थी कि सर 12th क्लास के वीडियोज अपलोड करो। तो देखिएगा, आपको रेगुलर एक 11th क्लास का वीडियो और एक 12th क्लास का वीडियो मिलता रहेगा। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। उसके अंदर एल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो एक से साइक्लिक के अंदर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उनके अंदर एल्कीन, एल्काइन और एल्किनाइन का नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था। उसके बाद हमने साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन्स है उनके अंदर एलिसाइक्लिक के अंदर सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक और अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक के अंदर भी आपके बाईसाइक्लो, मोनोसाइक्लिक, स्पाइरो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर भी पढ़ लिया था। और उसके साथ साथ सेकंड जो हेडिंग थी वो आपके साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन्स थे, और साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन्स है उसके दो पार्ट थे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो आज हम बात करेंगे एरोमेटिक जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका IUPAC नोमेनक्लेचर। तो देखिएगा, हेडिंग रहेगी IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका IUPAC नामकरण। पहला तो ये कि जो एरोमेटिक वर्ड है ये वर्ड एरोमा वर्ड से बना है। किससे बना है जी? एरोमा वर्ड से बना है। और इस एरोमा का मतलब होता है सुगंध। या इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर सुगंध आती है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। उसके बाद देखिएगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं उनके लिए क्या क्या ऐसी शर्त है कि वो शर्त यदि फॉलो करेंगे तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, अन्यथा वो एरोमेटिक नहीं होंगे। तो एरोमेटिक के लिए पुराने जमाने में केस चला करता था कि एरोमेटिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं। एक को तो बोला जाता था बेंजेनोइड, और दूसरे को बोला जाता था नॉन बेंजेनोइड। तो देखिएगा, जिनकी स्ट्रक्चर बेंजीन लाइक होती है, जस्ट लाइक बेंजीन, दिखने में बेंजीन जैसे दिखते हैं वो सारे के सारे बेंजेनोइड होते हैं। और जिनकी स्ट्रक्चर बेंजीन जैसी नहीं होती है तो वो कंपाउंड नॉन बेंजीनोइड होते हैं। तो पुराने टाइम में ये कहा जाता था कि बेंजीन लाइक जो स्ट्रक्चर जो कंपाउंड दिखते हैं, जो कंपाउंड्स बेंजेनोइड होते हैं वो तो एरोमेटिक होते हैं, उसके अलावा कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता है। लेकिन कुछ समय के बाद रिसर्च जब हुआ तो उस टाइम एक साइंटिस्ट आया और साइंटिस्ट का नाम था हक्कल। किस नाम का साइंटिस्ट था? हक्कल नाम का साइंटिस्ट था। और हक्कल नाम के साइंटिस्ट ने कुछ रूल रेगुलेशंस या कुछ शर्तें बताई कि मेरी जो लिमिटेशंस है या जो शर्तें हैं, इन शर्तों को यदि कोई फॉलो करेगा वो कंपाउंड होगा जी एरोमेटिक। और जो इन शर्तों को फॉलो नहीं करेगा, या जितनी भी शर्त बता रहा हूँ, जितनी सारी शर्तें हैं वो सभी शर्तें जिस कंपाउंड्स पे लगेगी वो तो एरोमेटिक होगा। और इनमें से किसी एक भी शर्त को यदि फॉलो नहीं करता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। तो देखिएगा, आपके हक्कल नाम के जो साइंटिस्ट थे उनकी कुछ शर्तें थी, और वो शर्तें क्या थी उनको ध्यान से सुनो। तो हम हेडिंग लगाएंगे हक्कल रूल। हक्कल साइंटिस्ट ने कुछ शर्तें बताई। पहली शर्त इस बंदे की थी कि आपका कंपाउंड है वो होना चाहिए प्लेनर। कंपाउंड इज प्लेनर मीन्स आपका कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मीन्स कंपाउंड आपका होना चाहिए समतलीय। सेकंड शर्त जो इसने बताई वो बताई कि अनसैचुरेटी होनी चाहिए। अनसैचुरेटी, अब अनसैचुरेटी तो कई टाइप की हो सकती है।
अनसेचुरिटी तो डबल बॉन्ड के कारण भी होती है, अनसेचुरिटी तो ट्रिपल बॉन्ड के कारण भी होती है, अनसेचुरिटी तो डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स के कारण भी होती है। लेकिन यहाँ इस साइंटिस्ट ने जो अनसेचुरिटी यानी असंतृप्तता बताई वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण बताई जी? डबल बॉन्ड यानी बोले तो द्विबंध यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड वाली कंडीशन की असंतृप्तता होनी चाहिए। यानी कंपाउंड पहली शर्त है प्लेनर होना चाहिए, दूसरी शर्त है कि अनसेचुरिटी असंतृप्तता होनी चाहिए, और असंतृप्तता भी किसके कारण होनी चाहिए? डबल बॉन्ड के कारण होनी चाहिए। थर्ड जो कंडीशन थी वो ये बताई कि कंपाउंड्स में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है बच्चों संयुग्मन। क्या होता है जी? संयुग्मन। अब संयुग्मन किसे बोलते हैं? आपके पास यदि अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस टाइप से यदि अल्टरनेट बॉन्ड आ रहे हैं, डबल सिंगल, तो इस टाइप के कंपाउंड होते हैं संयुग्मन। इसको बोलते हैं संयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन। यदि लीनियर कंपाउंड्स में तो कॉन्जुगेशन हो जाता है, और ये कोई साइक्लिक कंपाउंड्स में होता है, तो इसी का नाम हम दे सकते हैं रेजोनेंस। क्या दे सकते हैं जी? रेजोनेंस। बोले तो अनुनाद। कंपाउंड में संयुग्मन या अनुनाद होना चाहिए। अगली जो कंडीशन बताई वो ये बताई कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। ये भी शर्त थी कि कंपाउंड आपका है वो कैसा होना चाहिए? चक्रीय होना चाहिए। अब चक्रीय के अंदर वो मोनोसाइक्लिक हो सकता है, एक चक्रीय मोनोसाइक्लिक वो हो सकता है, बाईसाइक्लिक वो हो सकता है, ट्राईसाइक्लिक हो सकता है, टेट्रासाइक्लिक यानी एक चक्रीय, द्विचक्रीय, त्रिचक्रीय या चतुर्चक्रीय, यानी कंपाउंड जो है उसके अंदर कितने भी चक्कर हो सकते हैं, ये शर्त बताएगी। तो कंपाउंड कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड में क्या होनी चाहिए? अनसेचुरिटी होनी चाहिए। कंपाउंड्स में क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस होना चाहिए। और कंपाउंड्स आपका क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। और लास्ट जो शर्त थी वो थी कि हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल का रूल था बच्चों 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस रूल को जो फॉलो करेगा वो आपका होगा हक्कल का रूल, यानी कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा। तो यहाँ n का पता होना चाहिए। n यहाँ पे कौन है? तो n की जो वैल्यू है वो आप स्टार्ट करेंगे 0 से 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनको रखेंगे। तो आपके पास कुछ कंडीशंस हैं कि या तो आने चाहिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, या आने चाहिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, या आने चाहिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर आने चाहिए 14 पाई इलेक्ट्रॉन, या आने चाहिए 18 पाई इलेक्ट्रॉन, या आने चाहिए 22 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर आने चाहिए 26 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर होने चाहिए 30 पाई इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चार जोड़ते चलो, है ना? तो इस टाइप से यदि पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन यदि 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई 18 पाई 22 पाई 26 पाई 30 पाई इस टाइप से यदि पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वो कंपाउंड होगा आपका एरोमेटिक। अन्यथा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, चाहे स्ट्रक्चर आपकी बेंजीन लाइक हो या नहीं हो। तो देखिएगा, हम कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं। और एक चीज और भी याद रखिए, जो आपके एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उन एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CN या X मान लो, चाहिए की बात है, CXH2 × X - 6Y। एरोमेटिक यानी जनरल फॉर्मूला ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है CXH2X - 6Y। तो देखिएगा, X यहाँ पे है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी एरोमेटिक यौगिकों का सामान्य जो सूत्र होता है वो होता है CXH2 × X - 6Y। तो देखिएगा यहाँ पे X किस बात को इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और Y इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ बेंजीन
रिंग, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। ये जो आपकी बेंजीन है, ये भी यदि देखी जाए तो बेंजीन, आपने 10th क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़ा था। मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला इसका होता है वो होता है जी C6H6। ये आपकी बेंजीन थी, इसकी स्ट्रक्चर ये थी। वैसे बेंजीन कई टाइप की होती है, केकुले की बेंजीन अलग होती है, डेवार की बेंजीन अलग होती है। तो देखिएगा ये आपकी बेंजीन थी। तो हर मोड पे कौन है? कार्बन 2, 3, 4, 5 और 6, और प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 होती है। तो 1, 2, 3 पूरी एक H लग जाएगा। यहाँ भी H, यहाँ भी H, और यहाँ भी H, और यहाँ भी H, और यहाँ भी H। प्रत्येक कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी पूरी है? 4 पूरी है। मीन्स ये कंपाउंड्स की वैलेंसी पूरी होगी और ये आपकी स्ट्रक्चर होगी जी बेंजीन की। तो देखिएगा बेंजीन, वो जितनी भी शर्तें बताई थी, क्या ये बेंजीनोइड कंपाउंड्स हैं वो एरोमेटिक होते हैं? वो शर्तें लगा के देखो। पहले तो ये फॉर्मूला लगा के देखो, ये फॉर्मूला सही है क्या? आप x की वैल्यू 6 रखो, 6 कार्बन आ गया, और x की वैल्यू कितने कार्बन है? 6, C6H2 इंटू 6 माइनस 6, और साइकिल कितना है? एक साइकिल है। इट मीन्स y कौन है? नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। कितने साइकिल है? 1। तो 1 तो ये आ गया C6H12 माइनस 6, यानी C6H6। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया C6H6। मीन्स कंपाउंड इस फॉर्मूले को फॉलो तो कर रहा है। ये तो केस हुआ। उसके बाद देखिएगा कि यह तो इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। उसके बाद ये देखिए कि उस शर्त बताई थी अक्कल नाम के साइंटिस्ट ने कि जो शर्त फॉलो करेगा तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, इन शर्तों को फॉलो नहीं करेगा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। तो शर्त देखिए, पहली शर्त क्या थी कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। देखो प्लेनर, आपको कैसे पता चला कि ये जो कंपाउंड मैंने आपके सामने बनाया है वो कंपाउंड प्लेनर है? तो आप चेक करो, देखो कैसे चेक करते हैं। प्रत्येक कार्बन पे कितने कितने हाइड्रोजन है? एक एक हाइड्रोजन है। और आपको पता है सेंट्रल एटम आपका यहाँ कौन है? कार्बन ही है। तो आप प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन निकाल के देखो। एवरी कार्बन का हाइब्रिडेशन, प्रत्येक जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। सबके पास ऐसा ही है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। इधर आपका ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, इधर आपका ये सिग्मा बॉन्ड, फिर ये सिग्मा बॉन्ड, ये भैया आपका पाई बॉन्ड आ गया। इधर आप देखेंगे तो ये आपका सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यानी कुल मिला के कार्बन एटम है उसके चारों तरफ 3 क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा जी? sp2। और जब हाइब्रिडेशन sp2 होता है तो संरचना होती है समतल त्रिकोणीय, बोले तो ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं जी? ट्राइगोनल प्लेनर। और स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर है, इट मीन्स कंपाउंड प्लेनर तो है। तो पहली शर्त फॉलो होगी, कंपाउंड किस टाइप का है? प्लेनर। तो पहली शर्त फॉलो कर ली, कंपाउंड प्लेनर है। उसके बाद हमने कहा था कंपाउंड में अनसैचुरेटी होनी चाहिए, तो अनसैचुरेटी भी है, वो भी किसके कारण होनी चाहिए? डबल बॉन्ड के कारण। देखो डबल बॉन्ड है, डबल है, अनसैचुरेटी तो कंपाउंड्स में प्रेजेंट है। तीसरी बात थी कंपाउंड में रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट होना चाहिए। तो देखिएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देखो अल्टरनेट है। मीन्स कंपाउंड में क्या है? कॉन्जुगेशन भी है। उसके बाद लास्ट और फाइनल साइक्लिक कंपाउंड है, चक्रीय भी है। और लास्ट और फाइनल बात थी कि अक्कल के रूल को फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए n की वैल्यू आपको बताइए, मैंने 0 रखो, कितनी रखो? तो देख लेते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई 4 पाई और 2 पाई 6 पाई। तो 6 वैल्यू रखो n की जगह, 4 × 6। या फिर ऐसे देख लो कि यहाँ जो है वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कोई वैल्यू रखने पे क्या यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसकी वैल्यू 0 रखो। 4 × 0 + 2 तो कितना यार? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मीन्स नहीं आ रहा है। 4 × 1 + 2 तो कितना आ रहा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया ना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स कंपाउंड किस टाइप का है? एरोमेटिक है। तो एरोमेटिकता जो है उसके लिए आपको जो शर्त बताई है वो याद रखें। पहली शर्त ये है कि कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी जो शर्त है वो ये है कि कंपाउंड जो है उसके अंदर आपका प्लेनर होना चाहिए, इट मीन्स कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए। तीसरी जो शर्त है कि कंपाउंड में क्या होना चाहिए जी? कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और चौथी जो आपकी शर्त है वो है कि कंपाउंड है वो अक्कल के रूल को फॉलो करना चाहिए। तो शर्तें आप जरूर याद रखें। कंपाउंड कैसा होना चाहिए?
साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह कि कंपाउंड किस टाइप का होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक यानी आपका कंपाउंड चक्रीय होना चाहिए। दूसरी शर्त कि आपका कंपाउंड समतलीय होना चाहिए। समतलीय होने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। तीसरी शर्त है कि कंपाउंड्स में क्या होना चाहिए, या तो कॉन्जुगेशन जिसको आप बोलते हो संयुग्मन, और या फिर होना चाहिए रेजोनेंस जिसको बोलते हो बच्चों आप अनुनाद, रेजोनेंस होना चाहिए। चौथी जो आपकी शर्त थी कि कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और असंतृप्तता यानी अनसेचुरिटी, और अनसेचुरिटी भी किसकी होनी चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की होनी चाहिए। और कॉन्जुगेशन क्या होता है, अल्टरनेट डबल सिंगल, ऐसे डबल सिंगल इस टाइप से कोई बॉन्ड यदि प्रेजेंट है, डबल सिंगल डबल इस टाइप से ये बॉन्ड चलते जाएंगे, तो ये आपका होगा कॉन्जुगेशन। ठीक है। और लास्ट आपका है हक्कल रूल, और हक्कल रूल आपका बच्चों है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इस रूल को फॉलो करना चाहिए, और इसके अंदर n की वैल्यू आपको मैंने बता दी 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे रखते जाओगे तो कुछ पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके पास। जब 0 रखोगे तो आप पास आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जब आप 1 रखोगे इसकी वैल्यू तो आएगा आप पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जब आप वैल्यू यहाँ 2 रखोगे तो आप पास आएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन, जो वैल्यू आप 3 रखोगे तो यहाँ पे आप पास आएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन आएंगे। 0 रखते 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 रखोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखोगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और एक आपको बताइए कि जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, CxH2 × x - 6 × y। इस फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए। ये कंडीशन से यदि आपको याद है तो आप समझ लेना कि आपका जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, अन्यथा फिर आपका कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो देखिएगा इनमें से कौन कौन सी शर्तें कौन फॉलो कर रहा है। बेंजीन लाइक जिनकी स्ट्रक्चर खैर उनको तो देखने की जरूरत भी नहीं है, वो कंपाउंड तो आपके क्या होंगे, एरोमेटिक ही होंगे। तो देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल आपने लिया बच्चों बेंजीन का। किसका जी, बेंजीन का। ये आपकी बेंजीन है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है C6H6। ये आपका फॉर्मूला फॉलो भी कर रहा है। फॉर्मूला क्या था, CxH2 × x - 6 × y। ये फॉर्मूला है। तो देखो x कौन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, y कौन है, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। इन दोबारा लिख देता हूँ, x आपका है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और y है आपकी नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। तो इस फॉर्मूले पे लगा के देखो, C6H2 × 6 - 6 × 1 = C6H6। फॉर्मूला तो फॉलो कर रहा है। 6 2 12 12 - 6 आ गई। तो ये, और यहाँ पे y की वैल्यू 1 क्यों रखी जी, क्योंकि यहाँ बेंजीन जो रिंग बनेगी ना वो एक ही रिंग है। यहाँ आप बना सकते हो, ये आपकी रिंग जो है वो एक ही है, और यहाँ पे आपके क्या है, कार्बन एटम्स हैं, और यहाँ कौन है जी, हाइड्रोजन है। इट मीन्स जो आपका बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्योंकि कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड आपका प्लेनर है, कंपाउंड में अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड के कारण है, कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है, और कंपाउंड है वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। 2 2 4 और 2 6 कब आता है कि हक्कल का रूल था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा 4 × 1 + 2 आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी एक जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, इधर सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, लेकिन ये पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड। टोटल कितने पाई बॉन्ड आप पास, 3 पाई बॉन्ड है। तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए,
6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगली जो स्ट्रक्चर है वो हम लिखते हैं नेफ्थलीन। किसकी लिखते हैं जी? नेफ्थलीन की। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C8H10। चेक करते हैं। C8H2 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, और 8 2 16, 16 में से 6 2 12 गए। नहीं, n की वैल्यू कितनी है जी? 8 H2 इंटू 8, 8 2 16 हो गए। इधर आपके क्या रखा जी? गड़बड़ कर दी कहीं क्या? तो स्ट्रक्चर बनाओ। ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई। ये लो, ये लो, ये और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना? तो देखो C10H2 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 2, तो फॉर्मूला क्या बन गया? C10H10 12 8 H8 ऐसे आएगा। C10H8 10 और 10 2 20 हो गए, 20 में से 12 गए, 8 बच गए, तो ये है। तो H8 ये आ गया आपका नेफ्थलीन का फॉर्मूला। तो आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। 1 2 3, ये लो जी 4, सबकी वैलेंसी कंप्लीट है। तो ये हो गया। अब वही शर्त, कंपाउंड प्लेनर, सबका एवरेज sp2 कंपाउंड तो प्लेनर ही है। दूसरी बात साइक्लिक, हाँ जी साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल अल्टरनेट है, कॉन्जुगेशन भी है। कंपाउंड में अक्ल का रूल फॉलो रहा है क्या? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो 10 देख लेते हैं, 10 आएगा क्या? 2 रखने पे आ जाएगा क्या? तो 4 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना हो गया? 8 और 2 10, तो ये आपका आ गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई और 10 पाई। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं एंथ्रासीन का। किसका ले जी? एंथ्रासीन का। तो एंथ्रासीन का फॉर्मूला, तो एंथ्रासीन की स्ट्रक्चर बनाओ। ये आपकी रिंग, फिर आपकी फर्दर दूसरी रिंग, फिर आपकी नेक्स्ट रिंग। तो यहाँ आप बॉन्ड कंप्लीट करो, ठीक है जी। अब प्रत्येक कार्बन पे एक क्या लगा दो? हाइड्रोजन। ये मैंने इस पे हाइड्रोजन एटम ऐड कर दिए, और हाइड्रोजन एटम ऐड कर दिए तो आप चेक कीजिएगा कि आपके कार्बन एटम कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मीन्स C14H 4 और 4 8 और 2 10 H10 के फॉर्मूला ये वो फॉलो कर रहा है। चेक कर लो। 14 रखो। C14H2 इंटू 14 माइनस 6 इंटू रिंग कितनी है? 3, तो 3, तो ये फॉर्मूला आपका आके बन गया C14 14 2 28 हो गया, 6 3 18, 28 में से अब 18 जाते हैं तो क्या बचते हैं? 10। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला C14H10। इट मीन्स फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। अब बात रहे कंपाउंड साइक्लिक है, मीन साइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक, किसी भी साइक्लिक हो। कंडीशन प्लेनर, सब कार्बन का एवरेज sp2 मीन्स कंपाउंड प्लेनर है। अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड है तो कंपाउंड अनसेचुरेटेड है। फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। मीन्स कंपाउंड में कॉन्जुगेशन भी है। अब अक्ल के रूल को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है? देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब क्या देखो 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 3 रख दो n की वैल्यू। 4n + 2 में 3 वैल्यू रखो, 3 + 2 तो आ गया 14 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो 4 3 12 और 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये कंपाउंड आपके एरोमेटिक्स हैं, चाहे आपकी बेंजीन हो, चाहे आपकी ये क्या बोलते हैं नेफ्थलीन हो, चाहे आपकी एंथ्रासीन हो, ये सारे कंपाउंड आपके एरोमेटिक होते हैं। लेकिन कुछ बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड और भी आपको ऐसे मिलेंगे जो कैसे होंगे? एरोमेटिक होंगे। हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, अन्यथा मैं इसके ऊपर इस टाइप के ग्रुप भी ऐड कर लेता जिनको मैं एरोमेटिक बता सकता था। लेकिन ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला है ये जरूरी नहीं है। ये बेंजीन लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उन्हीं के लिए बोला जाता है। ये जो CnH2n
-6y ये फॉर्मूला फॉलो करे नहीं करिए, जरूरी नहीं है, लेकिन वो शर्तें वो होनी चाहिए कि कंपाउंड आपका प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड्स में अनसैचुरेटी होनी चाहिए, कंपाउंड्स आपका है उसके अंदर जो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड के कारण होनी चाहिए, और कंपाउंड्स हक्कल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। तो ये आपका था बेंजीनोइड्स कंपाउंड, जिसके अंदर हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे हमने बेंजीन लिखी और बेंजीन के ऊपर ऐड कर दिया आपने जी CH3 ग्रुप, मीन्स इसको आप जनरली बोलते हो टोलुइन। क्या बोलते हो जी? टोलुइन। ऐसे आपकी ये रिंग बनाई मैंने, इस रिंग पे आपने जैसे ऐड कर लिया CH3, तो ये कंपाउंड आपका होता है क्यूमीन। तो ये कंपाउंड जो होते हैं ना, तो वो ये भी क्या होते हैं जी? एरोमेटिक होते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर कैसी है? जस्ट लाइक बेंजीन। तो बेंजीन लाइक जो स्ट्रक्चर रखते हैं वो तो खैर पुराने टाइम में ही मानते थे कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो बेंजीनोइड होते हैं, लेकिन जिनकी स्ट्रक्चर बेंजीन जैसी नहीं होती है, क्या वो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं क्या? तो ये बात भी अक्ल ने बताया कि मैंने बोला वो शर्त होनी चाहिए, कंपाउंड्स एरोमेटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो आप देख लीजिए, शर्त फॉलो कर रहा है तो हो जाएगा। तो ये जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई, तो स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें। जैसे मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड अल्टरनेट है। तो आप ये देखिएगा कि कंपाउंड प्लेनर है, ठीक है जी, प्लेनर है, और प्रत्येक कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 है तो प्लेनर खैर होना ही है। कंपाउंड साइक्लिक है, हाँ जी बिल्कुल साइक्लिक है। कंपाउंड्स में कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है जी कॉन्जुगेशन। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सारे अल्टरनेट क्रम के अंदर हैं, तो मीन्स कंपाउंड जो है उसके अंदर कॉन्जुगेशन भी है। कंपाउंड में डबल बॉन्ड के कारण अनसैचुरेटी है, कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड प्लेनर है, कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है। अब हमें चेक करना है कि हक्कल का रूल जो है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो रूल है, उस रूल को ये कंपाउंड फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, और इधर आप क्या हो गए 14 पाई। टोटल 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 आ जाएगा क्या? 4 × 3 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 × 12 और 2 14। तो ये हो गया आपके 14 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। मीन्स ये कंपाउंड आपका है जो एरोमेटिक है। लेकिन इस कंपाउंड्स पे यदि हम बात करें कि ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है या नहीं है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और डबल बॉन्ड, तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको कंपाउंड साइक्लिक दिख रहा है, बिल्कुल जी। प्लेनर है जी, बिल्कुल है। उसके बाद देखिएगा अनसैचुरेटी है, बिल्कुल अनसैचुरेटी है, वो भी किसके कारण है? डबल बॉन्ड के कारण है। लेकिन कंपाउंड जो है वो हक्कल के रूल को फॉलो शायद नहीं कर रहा। कैसे? इधर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये रे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये रे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये लो जी 10 पाई, ये लो जी 12 पाई। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉलो कर रहे हैं क्या 12 पाई में? तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल है। तो आप देखिए n की वैल्यू कितनी रखूं ताकि हमारे पास 12 आ जाए? तो 12 शायद नहीं आएगा, ये 0 रखेंगे तो आएगी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कब? जब n की वैल्यू 0 हो। जब n की वैल्यू 1 रखेंगे 4 × 1 + 2 तो आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जब n की वैल्यू 2 रखोगे 4 × 2 + 2 तो आएगा आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और जब आप n की वैल्यू 3 रखोगे तो आएगा 4 × 12 और 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के 12 नहीं आएगा। लेकिन एक केस आपको मैं शॉर्टकट ये भी बता सकता हूँ कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है उनको तो आप देख लो, 2 पाई हो, 6 पाई हो, 10 पाई हो, 14 पाई हो, 18 पाई हो, 22 पाई हो, 26 पाई हो, 30 पाई हो, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए। लेकिन आप पाई जो बॉन्ड है उनको यदि ओड नंबर में भी याद रख लो ना तो भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि पाई बॉन्ड जब 1 होगा तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। पाई बॉन्ड जब 3 होंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। पाई बॉन्ड जब 5 होंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। और पाई बॉन्ड जब
सातों में तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14। यानी आपके पाई बॉन्ड आप याद रख लो कि पाई बॉन्ड ओड नंबर में हो, यानी विषम संख्या में हो। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या में है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 सम संख्या में है। मीन्स सम संख्या में यदि पाई बॉन्ड है तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, और विषम संख्या में यदि पाई बॉन्ड है तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो आप ये देखिएगा कि ये जो कंपाउंड्स आपके होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। तो इस टाइप से भी आप याद कर सकते हो। और आपका जो बेंजीन है उसका मॉडर्न आईपीसी नाम की हम बात करें तो हम इस टाइप से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली केस में देखो अपनी जो बुकें हैं वो जनरली बेंजीन को आईयूपीएसी में और जनरल नोमेनक्लेचर में बेंजीन ही मानते हैं, लेकिन ध्यान से देखें तो सबसे पहले माइकल फेराडे ने कोलतार से इसको सेपरेट किया था। आपकी बेंजीन है उसको कोलतार से सेपरेट करने वाला साइंटिस्ट का नाम था माइकल फेराडे। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को देने वाला साइंटिस्ट का नाम था जी केकुले। तो देखिएगा आपकी जो बेंजीन है, वो जो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बेंजीन को देखने पर कंपाउंड जो है उसको आईयूपीएसी और कॉमन सिस्टम के अंदर दोनों में आपको बेंजीन नाम दिया गया है, लेकिन दोनों सिस्टम में बेंजीन नाम ठीक नहीं है। चल रहा है मार्केट में ठीक है, लेकिन एक्चुअली रियल नाम की यदि हम बात करें तो देखिएगा नंबरिंग आप कहीं से दे लोगे फर्क नहीं पड़ेगा। साइक्लो तो है ही, साइक्लो कार्बन टोटल 6 है, तो साइक्लो हेक्सा और ट्राइइन, साइक्लो हेक्सा ट्राइइन ये होना चाहिए था किसका? आईयूपैक नेम। लेकिन जनरली 11th एंड 12th क्लास की बेसिस पे आप इनका आईयूपैक नेम और कॉमन नेम बेंजीन याद रखेंगे। बेंजीन का आईयूपैक नेम भी बेंजीन है और कॉमन नेम ही जी बेंजीन है। ठीक है, तो ये आपके जनरली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स थे उनकी बात हमने की, और इनके अंदर भी हमने बात कर ली तुम्हारे एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर भी कि बेंजीनोइड किस टाइप के होते हैं, नॉन बेंजीनोइड किस टाइप के होते हैं। जिनकी स्ट्रक्चर बेंजीन लाइक होती है वो बेंजीनोइड होते हैं, और जिनकी स्ट्रक्चर बेंजीन लाइक नहीं होते हैं वो कंपाउंड्स आपके नॉन बेंजीनोइड होते हैं। तो इसके अंदर भी एक केस देखिए कि आपकी ये बेंजीन रिंग है, इस पे यदि आपने एक CH3 ग्रुप ऐड कर दिया, मीन्स इस कंपाउंड्स को हम बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं? टोलुइन। तो जनरल नेम इसका टोलुइन है, आईपीसी में इसको क्या बोलेंगे? मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन, क्योंकि आपको पता है कि बेंजीन को बेंजीन ही बोलते हैं। इसी टाइप से यदि आपको ये लिख के दे दिया, इसके ऊपर 2 CH3 ग्रुप ऐड कर दिए, CH3 ग्रुप ऐड कर दिए, तो ये इसके रेफरेंस आपके पास कभी भी कोई रिंग है बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के ऊपर यदि कोई आपका यहाँ ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप के रेफरेंस में ये जगह होती है ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और ये आपके होती है जी पैरा। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। ऑर्थो के लिए O वर्ड का यूज किया जाता है, मेटा के लिए M लिखा जाता है और पैरा के लिए P लिखा जाता है। तो CH3 आ गया तो इसको बोलते हैं जाइलिन। क्या बोलते हैं जी? जाइलिन। लेकिन इस ग्रुप के रेफरेंस में ऑर्थो पे तो नाम हो गया जी ऑर्थोजाइलिन। आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे? बोलो 1,2 डाइमेथिल बेंजीन, 1,2 डाइमेथिल बेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है 1,2 डाइमेथिल बेंजीन। इसी टाइप से यदि मैं दोनों CH3 जो ग्रुप है उनको मैं ऐसे ऐड कर दूं 1,3 पोजीशन पे, तो इसके लिए वर्ड लगाते हैं मेटा M। तो इसका नाम क्या होगा जी? मेटाजाइलिन। देखो मेटाजाइलिन जो अभी मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो जी, मेरे हाथ में मार्कर है और इस मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, और मार्कर की जो इंक की जो डिब्बियाँ आती है उस डिब्बी पे भी लिखा रहता है मेटाजाइलिन। तो आपके मार्कर के अंदर जो इंक यूज करते हैं हम, जो स्याही यूज करते हैं, उसमें भी जी मेटाजाइलिन होती है, ध्यान रखना। और ये बॉडी के लिए वैसे हार्मफुल भी होती है मेटाजाइलिन। तो आप बोल सकते हो 1,3 डाइमेथिल बेंजीन, 1,3 डाइमेथिल बेंजीन। और इसी टाइप से यदि मैं इसकी बात करूं कि अल्टरनेट यदि CH3 ऐड कर दिए 2 पोजीशन छोड़ के, तो इस केस में इस ग्रुप के रेफरेंस में ये आपकी मेटा होती है, इस ग्रुप के रेफरेंस के अंदर यहाँ कोई ग्रुप होता है तो पैरा बोलते हैं, तो नाम हो जाएगा पैराजाइलिन। क्या बोला जी? पैराजाइलिन। क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 1 4 डाइमेथिल बेंजीन, 1 4 डाइमेथिल बेंजीन। इसी टाइप से ये कोई ग्रुप है आपके पास, यहाँ पे आपने यदि CH3 ग्रुप ऐड कर दिया और यहाँ भी CH3 ग्रुप, अल्टरनेट 3 ग्रुप ऐड कर दिया, जैसे CH3 ग्रुप ऐड कर दिया, तो इसको जनरली बोलते हैं बच्चों मेसिटिलीन। क्या बोलते हैं? मेसिटिलीन। ये आपकी होती है मेसिटिलीन। आईपीसी में बात करें तो 1 2 3 4 5 यानी 1 पर्सन,
3 पोजीशन और 5 पोजीशन, यानी 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेंगे 1 3 5 ट्राई मेथिल और बेंजीन। तो ये आपका हो गया 1,3,5 ट्राईमेथिल बेंजीन। इस टाइप से आपके कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हम डिटेल में और जब जाएंगे ना, इनके अंदर भी हम फिनोल वगैरह है, क्रिसोल है, एनिसोल है, केटेकोल है, रिसोर्सिनोल है, हाइड्रोक्विनोन है, हाइड्रोक्विनोल है, उन एग्जाम्पल्स की बात खैर मैं यहाँ कर लेता, लेकिन अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के IUPAC नोमेनक्लेचर की। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे, इसमें भी दो कैटेगरी होती हैं साइक्लिक में भी, एक आपका होता है होमोसाइक्लिक और एक आपका होता है हेट्रोसाइक्लिक, जहाँ आप पढ़ोगे पायरीन है, फ्यूरेन है, पायरोल है, थायोफिन है, इस टाइप की स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या इसी के अंदर हम ये पढ़ेंगे, हम इसी हेडिंग को ऐसे ही बोल सकते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनकी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके।